सर, आप क्या मानते हैं कि छोटे नगर निकाय लाल कुआं की इस सफलता से क्या सीख सकते हैं? और अगर कोई नगर पंचायत स्वच्छता सुधार आपसे अगर सलाह लेना चाहते हैं, तो क्या आप सुझाव देंगे या क्या राज्य के अन्य शहरों के साथ अपनी रणनीतियाँ साझा करने की आपकी कोई ऐसी योजनाएँ हैं? बिल्कुल, सरकार ने भी योजना भी चालू की है कि किस तरह की एक जो हम जैसे हम हमारा स्थान उत्तराखंड में प्रथम आया है, तो हम अपने जो अन्य नैनीताल ज़िले में क्या है 5 यूएलबी है, जो 5 अन्य नगर निकाय हैं, उनको भी हम लोग अपने क्या है अपने बताएँ बातें यहाँ से कि हमने कैसे-कैसे इस पे स्थान प्राप्त किया, कैसे-कैसे पॉइंट्स प्राप्त किए, क्या-क्या चीज़ों पे हम लोगों को अच्छा करने की ज़रूरत है और क्या और अच्छा हो सकता है। उन लोगों को सरकार के प्लान के तहत एक हम लोग चल रहे हैं अभी, तो उस पे भी कार्य चल रहा है। तो जल्द ही वो हम लोग उनके वहाँ यूएलबी में जाकर शिक्षा भी देंगे कि किस तरह या उनको बताएँगे कि किस तरह लाल कुआं ने प्रथम स्थान हासिल किया। साथ ही अभी हम लोग स्कूल के बच्चों को भी हम लोग स्वच्छता के संबंध में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि किस तरह बच्चे ही क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही जो ये डिसाइड करेगी कि हमने कितने स्वच्छ शहर में रहना है। तो अगर हम अपने शहर के बच्चों को इस बात की जानकारी दे सकें कि अब आपने ही अपने शहर को स्वच्छ रखना है, तो आगे हमारे लिए ये राह आसान हो जाएगी। सर, जैसे कि आपने बात किया थोड़ी देर पहले बात की कि ग्रीन पार्क वाली बात करी है, तो सर नगर में कचरा प्रबंधन को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं? जैसे कि आपने ग्रीन पार्क की बात करी, क्या ग्रीन एरिया पार्क या पौधारोपण में कोई ऐसे खास प्रोजेक्ट आपके द्वारा चल रहे हैं अभी? नहीं, बिल्कुल चल रहे हैं। हम लोगों ने अभी एसबीआई बैंक के साथ मिलकर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था। वृक्षारोपण उन्होंने बहुत एसबीआई के जो अभी उसका स्थापना दिवस था उसके उस पर कार्य किया और साथ ही हमारे पास जो कूड़ा प्रबंधन है उसके लिए एक हमारा प्लांट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जहाँ पर निस्तारण होता है। एक हमारे पास जैसे हमारे क्षेत्र में जो भी क्या कहते हैं चिकन्स मटन्स की वो हैं दुकानें हैं, उनके लिए यहाँ पर स्लाटर हाउस है और बगल में ही हमारा एसटीपी ईटीपी प्लांट है, एफएसटीपी प्लांट है, जिसमें क्या है कि हमारे जो मल को हम लोग गाड़ी में लेके आते हैं, उसको वहाँ पर क्या है साफ़ करके उसका जो भी उससे स्वच्छता वाला पानी है वो निकाल कर बाकी को रूप में खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए ऐसे बहुत से हमारे पास प्लांट हैं। सर, जैसे कि अभी लास्ट वीक के दौरान जो है काफ़ी रेनफॉल हो गया था, इनकी 2017 के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल देखा गया है पूरे उत्तराखंड राज्य में। जैसे हम खटीमा की बात करें, सितारगंज की बात मैंने खुद विजिट किया है, कमर भर तो पानी भर गया था। और इस बीच जो है आपके प्रशासन के साथ जो है किस प्रकार से आपका मेल मिलाप हो पाया है क्या? और जो है जल भराव, नालियों की सफाई जैसी समस्याओं पर क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और प्रदूषण को लेकर प्रशासन यहाँ पर कितना ज़्यादा सख्त है? बिल्कुल, जब अभी कुछ दिनों बारिश बहुत हुई थी तो हमारे भी क्षेत्र है, लाल कुआं से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है, ये क्या कहते हैं वीआईपी गेट के पास। वहाँ पर कुछ ऐसे परिवार रहते हैं जो क्या है आपदा से हमेशा क्या है जब भी कभी ऐसा फ्लड्स की स्थिति रहती है तो वहाँ पर बहुत पानी भरा हो जाता है। तो हम लोगों ने निरंतर प्रयास भी किया कि और 2-3 दिन हम लोग खुद भी गए और यहाँ पर शेल्टर होम के रूप में हमने एनडी तिवारी अपना जो है पार्क एनडी तिवारी बैंक्वेट हॉल है उसमें उनको स्थान भी दिया और वहाँ पर उनके लिए उचित व्यवस्था भी रखी और करते हैं बीच-बीच में ऐसा काम। नालियों और जो भी स्वच्छता के संबंधित स्थान है वो हमारे लगभग बहुत अच्छे हैं। हमारे वहाँ पानी रुकने की समस्या नहीं है बिल्कुल भी, नापिक के बराबर। सर, जैसे कि अगर आपके जो सरकारी स्कूल होते हैं, अगर आपके क्षेत्र में अगर आपके अंतर्गत आते हैं, तो सर बच्चों के लिए सरकारी स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम आपके द्वारा अभी तक उठाए गए? मैंने जैसे कि बागेश्वर में मैं विजिट किया हूँ, तो बागेश्वर में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है सरकार के द्वारा इवन जो डिस्ट्रिक्ट के जो आई थिंक वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा ये चलाया गया है कि वहाँ पर एक छात्रों के लिए जो है एक फ्री में जो है उनके लिए कुछ लाइब्रेरी जैसा ओपन किया गया है, जैसे 200 to 250 अप्रॉक्स जो है वहाँ पर स्टूडेंट अध्ययन करते हैं। क्या आपका इस प्रकार का कोई प्लान है, जैसे लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की योजना है इस प्रकार से? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। शिक्षा को लेके मैं हमेशा सजग रहा हूँ। शिक्षा और खेल को लेके दोनों ही मेरी प्रायोरिटी हैं क्योंकि इनमें बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है और साथ ही मैं अभी बोर्ड के माध्यम से भी हमने इन दोनों स्कूलों को जो हमारे क्षेत्र में लगभग प्राइमरी पाठशाला है, कन्या जूनियर है, जीआईसी है, जीजीआईसी, 4 प्रकार के विद्यालय हैं।
लेकिन उसमें से हम लोगों ने पहले प्रयास में ये सोचा है कि हम लोग कन्या जूनियर और जो प्राइमरी पाठशाला है उसको गोद लेकर उसका एक बहुत भव्य क्या है कि एक ऐसा स्कूल बनाए कि इन्वायरमेंट में दिखने में भी अच्छा हो, इन्वायरमेंट भी अच्छा हो और उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो, और ताकि उसमें खेल की भी सुविधाएं हो। क्या है आजकल बच्चों को क्या है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं हो पाती, तो हम लोग सोच रहे हैं, उसमें विचार चल रहा है कि पूर्ण रूप से एक स्कूल ऐसा मॉडल स्कूल के रूप में बनाया जाए जो हर जगह दिखा सके कि हाँ हमारे क्षेत्र में लालकुआं में एक बहुत बढ़िया स्कूल है जिसमें सभी बच्चे आके पढ़ें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि जो ग्रीन पार्क हम बना रहे हैं उस ग्रीन पार्क में हम लोग एक बहुत बेहतरीन ग्रीन पार्क बना रहे हैं उसमें, जिसमें क्या है हम लोग 2 बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं उसमें, और एक बढ़िया टर्फ ग्राउंड बना रहे हैं। लगभग 1.5 बीघा के करीब उसमें टर्फ ग्राउंड है। तो टर्फ ग्राउंड में उसमें आप लोग स्पोर्ट्स की लगभग सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप उसमें क्रिकेट खेल सकते हैं, छोटा फुटबॉल खेल सकते हैं, छोटा वॉलीबॉल भी उसमें कार्यक्रम हो सकता है। लगभग इंडोर गेम लगभग उसके अंदर सारे हो सकते हैं। इस पर विशेष रूप से हम कार्य कर रहे हैं। और साथ ही आपने एक क्वेश्चन पूछा कि लाइब्रेरी, हमारी ऑलरेडी एक लाइब्रेरी चल रही है, उसमें अभी 2 शिफ्ट में वो लाइब्रेरी चलती है। एक सुबह 7 बजे से 1 बजे तक और 1 बजे से शाम को 7 बजे तक 2 शिफ्ट में हमारी लाइब्रेरी चलती है। लेकिन वो लाइब्रेरी हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी स्वायत्त संस्था है कि हमको कुछ ऐसे कार्य अपने उसमें करने पड़ते हैं, लेकिन लगभग वो बहुत निम्न फीस पे है, बहुत नगण्य फीस के ऊपर है। तो हम लोगों ने चालू किया, उसमें हैं लगभग 60-70 स्टूडेंट वहाँ भी हमारे पढ़े हैं, और अभी विस्तारीकरण भी हम लोग करने वाले हैं, जल्द ही उसका विस्तारीकरण भी हो जाएगा। सर, जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ग्राम लेवल पर और नगर लेवल पर जो है युवाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने के लिए जो कई ऐसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए। क्या आपके द्वारा आपके नगर में भी इस प्रकार के कोई स्किल डेवलपमेंट उनके लिए चलाए जा रहे हैं जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके? बिल्कुल, जब अभी मैं नगर अध्यक्ष के रूप में बना, तो उस समय के बाद हम लोगों ने टाटा के साथ टाटा मोटर के साथ हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्लान किया। तो उसमें बहुत सी लगभग 18 ग्रुप्स एसएचजी, जो हमारे एसएचजी ग्रुप हैं, उनकी महिलाओं ने एक ट्रेनिंग की, जिसमें क्या है जूट के बैग सिलना और फाइलें, जूट की फाइल, मतलब जो घरेलू जो भी हमारा वेस्टेज है उससे कैसे हम लोग उसका उपयोग करके किस तरह काम कर सकते हैं और पैसे मतलब अर्थव्यवस्था को जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा का अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था टाटा के साथ मिलके। साथ ही साथ हमारे कुछ एसएचजी ग्रुप हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी लाइब्रेरी के बारे में बताया, लाइब्रेरी भी हमने एक एसएचजी ग्रुप को दिया हुआ है, जो क्या है उसमें जो उसको चलाते हैं और उसका वो अपनी सैलरी उसी से निकालते हैं, उसमें कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन भी रहता है। साथ ही हमारा एक और भी है जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन है, उसमें भी हमारे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में भी क्या है कि हम लोग उसको भी अभी महिला एसएचजी उसमें क्या करती है, उनका जो कलेक्शन करती है वो महिला एसएचजी ग्रुप के द्वारा किया जाता है। तो उसमें भी उनको हम लोग आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास चल रहा है।